आकाश, ये सिर्फ आसमान नहीं, ये वो रणभूमि है जहां हवा की हर सरसराहट पे बजता है भारतीय वायुसेना का पराक्रम। इंडियन एयरफोर्स के बहादुर पायलटों ने जो पहली बार जब एम्पायर उड़ाया तो कहा ऐसा लगा जैसे हवा से दोस्ती हो गई हो। जब सीमा पर बादल छाए हों और रडार पर ना दिखे दुश्मन का चेहरा, तो MiG-29 होता है हमारी पहली दीवार। आकाश के रखवाले पूरे देश की शान है और पूरे देश को अपने वायु योद्धाओं पर नाज है। सुखोई Su-30 MKI, इसे कहते हैं द स्काई बीस्ट। साहस और शक्ति का प्रतीक सुखोई Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर जेट। के करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। Initiating launch sequence. Indian Air Force touched the sky with glory. दुनिया में हिंद का जयगान। भारत के वायुवीर सर्वशक्तिमान। जब विश्व ने देखा भारत का शौर्य, न्यू इंडिया के फाइटर, हिंदुस्तान के स्काई हीरो, वो गगन को चूमते हैं, वो परवाज भरते हैं तो आकाश भी उनका सजदा करता है। जिनके हौसले के आगे दुश्मन थर्रा उठता है। वो है देश की आन, बान और शान। आज भारतीय वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर जब वायुवीरों ने दिखाया दमखम, आकाश में गरजते ये वो इंडियन फाइटर्स हैं जिनकी गर्जना सुनकर ही पाकिस्तान के पैर कांप उठते हैं। ये देश के उस भरोसे की ताकत है जो रणभूमि में हर मिशन को फतह करके ही दम लेती है। भारतीय वायुसेना के पराक्रम की आज वो कहानी सुनाएंगे जो इंडियन एयरफोर्स डे पर आज हर हिंदुस्तानी गर्व से सुनना चाहता है।
ए आकाश, तेरी अनंतता ही मेरे हौसलों का आधार है। तेरी व्यापकता ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरा रंग ही मेरे शरीर का आवरण है। तेरी ऊंचाई ही मेरे मनोबल का प्रण है। तेरे आगोश में मेरा जीवन है। तेरे शून्य में मेरा मरण है। तू गवाह है इस सरजमी के लिए, मेरे प्रेम का, मेरी तपस्या का। नीले आसमान के वो सितारे जिनकी चमक हिंदुस्तान की पहचान है, 140 करोड़ देशवासियों का वो अभिमान है। नभः, स्पर्शम, दीप्तम के आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि शांति और मानवता के लिए भी समर्पित है। नभ स्पर्शम दीप्तम यानी कि पूरी गरिमा के साथ आकाश का स्पर्श। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के इस सूत्र को आदर्श बनाकर नील गगन में दिन रात पहरा दे रहे हैं वायुसेना के हमारे बहादुर जवान। 140 करोड़ लोगों का ये एहसास और विश्वास ही भारतीय वायुसेना का हौसला है। हमारी वायुसेना साहस, पराक्रम और अनुशासन का एक ऐसा मेल है जिसकी पहचान है अचूक, अभेद्य, सटीक। आज पूरा देश उन वायु वीरों को सलाम कर रहा है, उनके जज्बे और साहस को नमन कर रहा है, जिन्होंने हमें भारतीय होने का गर्व करवाया। एक तरफ सरहद के रखवाले भारतीय सेना, तो दूसरी तरफ आकाश के रखवाले और समंदर के सूरमा। तीनों की शक्ति भारत को बनाती है अजय। 93 साल की वायुसेना की शौर्य गाथा की ये वो कहानी है जिसमें इंडियन एयरफोर्स बनी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उस समय एक छोटी सी टुकड़ी थी जिसमें कुछ ही पायलट और पुराने विमान थे। पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई और तब से यह अजय शक्ति लगातार बढ़ती गई। आज एयरफोर्स डे के मौके पर परेड में वायुसेना की ताकत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता नजर आई। रफेल, सुखोई, मिग-29, तेजस, मिराज, जगुआ और दूसरे भारतीय लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास्ट किया और अपनी गर्जना से दुश्मन को भर्रा दिया। न जाने ऐसे कितने योद्धा आज हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराते हैं, तो पूरी दुनिया भी हमारी वायुसेना को सलाम करती है। साल 1932 को जब इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज 25 सैनिकों का ये कारवां एक दिन पूरी दुनिया को अचंभित करने वाली अजय भारतीय वायुसेना में तब्दील होगी। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित जंगी जहाजों के बेड़े में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला रफेल है, तो दुश्मन के हर ठिकाने को तबाह करने की काबिलियत वाला सुखोई भी। मिग-29 से लेकर के तेजस तक भारतीय सेना की ताकत है। जगुआर और मिराज तबाही का दूसरा नाम है। वायुसेना का ध्येय आकाश शत्रुन जाही, यानी आकाश में ही शत्रु को मिटा देना है। एयरफोर्स डे के मौके पर जब एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की वो शौर्य गाथा, जिसे सुनकर आज आप भी गर्व से कहेंगे जय हिंदुस्तान। इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। ऑपरेशन सिंदूर इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कैन बी अचीव्ड थ्रू मेटिकुलस प्लानिंग, डिसिप्लिन ट्रेनिंग एंड डिटरमिन्ड एग्जीक्यूशन। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब दुश्मन हुआ चूर चूर। भारतीय वायुसेना देश का गर्व है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ताकत का एहसास हाल ही में पाकिस्तान को भी करवाया। जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने हाल में ही पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन रफेल, सुखोई और ब्रह्मोस यूनिट ने आतंकियों के गढ़ पाकिस्तान में ऐसी चोट पहुंचाई जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे।
करगिल युद्ध से लेकर बालाकोट तक ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफेद सागर और हर वो जंग जब दुश्मन घुटनों पर आ गया। 1965 का पराक्रम, 1971 की जंग, 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, 1999 के करगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। जब जब मौका मिला तो एयरफोर्स ने हर बार दुश्मन पर प्रचंड प्रहार किया। इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने वायुसेना के वीर योद्धाओं को सलाम किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना वीरता, अनुशासन और सटीकता का प्रतीक है। इन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारे आसमान की रक्षा की है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी इनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। इनका समर्पण और जज्बा हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। पीएम मोदी ने आज अपनी सेना को फ्री हैंड ऐसे ही नहीं दिया। उसके पीछे भरोसा है, आत्मविश्वास है और एयरफोर्स के इन फाइटर्स का निष्ठा भाव, अपने देश पर मर मिटने का, दुश्मन की मांद में घुसकर उसे दफन करने का। जब जब देश में कोई आपदा आई, मुश्किल में फंसे भारतवासियों के लिए देवदूत बनकर खड़े रहे हमारे ये वायुवीर, जिन्होंने चट्टानों का सीना चीरकर कर्मवीरों को मौत के मुंह से वापस ले आए। वो राजनीति से परे कोई देवदूत ही हो सकता है। हमारी वायुसेना के दो स्पर्श रूप हैं, पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की कुवत और मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने की चाहत। देश के दुश्मनों पर काल बनकर के टूट पड़ने वाले भारतीय वायुसेना के जाबाज मानवता को मुश्किल में देखकर फरिश्ते बन जाते हैं। 1 अक्टूबर 1993 से लेकर के 21 दिसंबर 1994 तक भारतीय वायुसेना ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के इस शांति स्थापना कार्यों में भारतीय खेमे की तरफ से हिस्सा लिया। 2013 में उत्तराखंड त्रासदी में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन राहत दुनिया में सबसे बड़ा सिविल रेस्क्यू ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स की 2140 उड़ानों के जरिए 20,000 से भी ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। ऑपरेशन राहत, उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही के समय हजारों लोगों को बचाया। ऑपरेशन सोमालिया, भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को बचाया। ऑपरेशन विजेता, कारगिल युद्ध के दौरान आपूर्ति, सैनिकों की तैनाती और बचाव में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन नेस्ट, नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारतीय वायुसेना का राहत कार्य। ऑपरेशन देवदूत, एलओसी पर तैनात सैनिकों को आपूर्ति और बचाव के लिए ऑपरेशन। ऑपरेशन इंद्रधनुष, स्वास्थ्य मिशन, जिसमें दूर दराज के इलाकों में हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई। ऐसे न जाने कितने ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अपने अदम्य साहस और मानवता की मिसाल कायम की है। सांसों की टूटती डोर को जोड़ने का काम किया है। मुश्किल हालातों में संकट मोचक बनकर खड़े रहे। दुनिया के इतिहास में जब जब पराक्रम की बात आएगी तो इंडियन एयरफोर्स का नाम गौरव और सम्मान से लिया जाएगा। आकाश के रखवाले पूरे देश की शान है और पूरे देश को अपने वायु योद्धाओं पर नाज है। आज का नया भारत दुनिया में सीना तान कर महाशक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा है और हमारी वायुसेना के पास जंगी बेड़े में ऐसे ऐसे घातक हथियार और लड़ाकू विमान हैं जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक है। तेजस HAL फाइटर जेट, MiG-21 मल्टी रोल, MiG-29 मल्टी रोल, मिराज 2000 मल्टी रोल, सुखोई Su-30 MKI मल्टी रोल, राफेल मल्टी रोल, जगुआर ग्राउंड अटैक। जब राफेल नीले आसमान में गरजता है तो दुश्मन के रडार पर सिर्फ एक आवाज गूंजती है, इंडिया इज कमिंग। फ्रांस से आया ये मल्टी बोल्ट फाइटर सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक फ्लाइंग वेपन सिस्टम है। मेट्योर मिसाइल, स्कैल्प और हैमर बॉम्ब से लैस राफेल किसी भी मौसम में दुश्मन को ढूंढकर मिटा सकता है। अब एक एक करके देखते हैं। सुखोई Su-30 MKI, इसे कहते हैं द स्काई बीस्ट। साहस और शक्ति का प्रतीक सुखोई Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन फाइटर जेट मच 2 की रफ्तार से
उड़ता ये दैत्य ब्रह्मोस मिसाइल लेकर के हवा से जमीन तक मौत बरसा सकता है। इसका नाम सुनते ही दुश्मन को याद आती है 2019 की रातें, जब भारतीय शक्ति ने आसमान को लाल किया। MiG-29 बॉर्डर शील्ड के रूप में होता है। जब सीमा पर बादल छाए हों और रडार पर ना दिखे दुश्मन का चेहरा, तब MiG-29 होता है हमारी पहली दीवार। दुश्मन की हर एक चाल का जवाब हवा से हवा में मार करने की सटीक क्षमता इसके पास होती है। तेजस, द प्राइड ऑफ इंडिया, भारत की शान, भारत का अपना योद्धा तेजस कहलाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कमाल है। स्टील्थ डिजाइन, डिजिटल कॉकपिट और लाइटनिंग एजिलिटी, यही आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। इसके साथ ही जैगवार, द साइलेंट स्ट्राइकर ऑफ इंडिया, अगर रात में किसी दुश्मन के ठिकाने पर आग बरसती है तो समझिए कि उड़ान भर चुका है जैगवार। डीप स्ट्राइक मिशन में इसका कोई मुकाबला नहीं होता, चुपचाप जाता है और तबाही का निशान छोड़ जाता है। बाइसन भी पुराना जरूर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने इसी जेट से F-16 को ध्वस्त किया था। तो ये तमाम वो योद्धा हैं जो धरती की नहीं आकाश की सीमाओं के रखवाले हैं। हर सूर्योदय इनके पराक्रम की गवाही देता है, हर रात का सन्नाटा इनके बलिदान का सम्मान, क्योंकि ये सिर्फ उड़ान नहीं भरते, ये भारत का गौरव लेकर के उड़ते हैं। चेतक, चिनूक, जगुआर, चीन, पाक में हाहाकार। सबसे बड़ा पराक्रम, दुश्मन होगा बेदम। 1947 जब देश आजाद हुआ, तब एक सपना देखा गया था, ऐसा भारत जो सिर्फ आजाद ना हो बल्कि आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भी हो। साल 2025 की वायुसेना अब सिर्फ युद्ध की ताकत नहीं बल्कि तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए HAL तेजस, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर और जल्द आने वाला AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर रहा है जो खुद अपनी हवाई ताकत बनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स अब स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशनों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये तमाम वो योद्धा हैं जो धरती की नहीं आकाश की सीमा के रखवाले हैं। हर सूर्योदय इनके पराक्रम की गवाही देता है, हर रात का सन्नाटा इनके बलिदान का सम्मान, क्योंकि ये सिर्फ उड़ान नहीं भरते, ये भारत का गौरव लेकर उड़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विथ ग्लोरी। जय हिंद।